फिलहाल हिसार के पटेल नगर में पहुंचा हूं और यहां पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, काफ़ी सारे लोग यहां पर इकट्ठा हैं और ये हिसार का पटेल नगर है। एक बार इनसे बातचीत कर लें, क्यों इकट्ठा हुए हैं। सुनने में आ रहा है कोई मैटर हुआ है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया इन लोगों के साथ। बातचीत करेंगे किस प्रकार से हुआ है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से मामला है? कुत्ते को लड्डू डाले थे तो माथा उन्होंने मारना चालू कर दिया था 5 तारीख को शाम को 8:30 से 9 बजे। उन्होंने अभी तक कोई वो नहीं करा, कार्रवाई नहीं की। चौकी में आपने करवाई, कोई क्या रिस्पॉन्स मिला वहां पर आपको? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल। हाँ जी, थोड़ा और मामले से अवगत कराएं आप, क्या कुछ हुआ था। जैसे इनके साथ ये बता रहे हैं मारपीट की गई और ये चौकी में भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है कि हम बाबा चांदीराम को अपना गुरु मानते हैं, परम संत है वो। तो ये बच्चा जो है ये 5 साल से मेरी शॉप पे भी काम कर रहा है और दरबार की सेवा भी कर रहा है। शनिवार को हम कुत्ते को लड्डू डालते हैं, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है कि शनिवार को कुत्ते को लड्डू डालने से शनि और राहु का दोष दूर होता है। तो मैंने इसको प्रसाद दिया लड्डू का, भी कुत्ते को डाला। तो ये हमारी गली में जो कुत्ता था वो नहीं मिला, ये 2 गली छोड़कर वहाँ कुत्ते को लड्डू डालने चला गया। तो वहाँ पर दीपा और उसके साथ एक सुभाष, जैसे इसने कुत्ते को लड्डू डाले तो इसको पकड़ लिया गया। क्या ये पहली बार इनके साथ किया गया? पहले भी बार ही हुआ है। और ये रोटी लड्डू कब से डालते आ रहे थे ये तो ऐसा लगा लो 7 साल से, जब से दरबार बने हम तब से करते आ रहे हैं। और इन्होंने इनके साथ मारपीट की वो पहली बार हुई है? वो पहली बार हुई है, पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ था? पहले कभी नहीं हुआ। तो पुलिस की कोई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? पुलिस की कार्रवाई 6 तारीख को कंप्लेंट दी थी, 14 तारीख तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने पुलिस के बहुत चक्कर भी मारे, फ़ोन भी किए, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। लेकिन हमको 12 तारीख को पुलिस वाले ने, एक अनिल है उसने ये कहा था कि इस कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होगी। तो इस कंप्लेंट पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी, तो हमने फिर 14 तारीख को इस पे एसपी को हमने कंप्लेंट की। उस एसपी ने इसकी तरीके से जांच के लिए पीएलए चौकी में दोबारा सिविल लाइन में एसएचओ को मार की। एसएचओ ने इनसे जवाब मांगा, तो इन्होंने 18 तारीख को उनको बुलाया। जैसे बुलाया तो हमारे किसी भाई हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई थी। तो बात वहीं पे ये हुई थी, जो लिखित रूप में नहीं थी, मौखिक रूप पे ये थी कि भाई आपने जिसका अपमान किया है तो आप उन्हीं के दरबार में जाकर माफ़ी मांग लें। तो उन्होंने नहीं मांगी माफी? उनमें से हम जैसे कि 6 जने नामजद किए थे हमने, जिन पे हमें को आशंका थी। 2 ने मारा और एक 2 ने गाली निकाली। बाकियों ने क्या हुआ, पक्षपात करके भाई अपनी अप्रोच लगवा के कैसे भी मामले को दबाने की कोशिश की। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार। और ये दरबार कहाँ लगता है आपको? दरबार यहीं पटेल नगर हिसार। हाँ, पटेल नगर हिसार और में। जिन्होंने इन भैया के साथ मारपीट की वो कहाँ के रहने वाले? वो भी पटेल नगर के ही हैं। वो भी पटेल नगर के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने कोई संतुष्ट कार्रवाई आप नहीं की, तो अब आगे आपका क्या प्लान है, क्या कार्रवाई करें, कहाँ जाएंगे? कार्रवाई देखो, एसपी के पास कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक समझौते के रूप में हुई थी। लेकिन वो समझौते का उल्लंघन इन्होंने उसी दिन रात को ही कर दिया था। जैसे कि 8:30 बजे चौकी से हम आए थे समझौता करके, तो रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में ही इन्होंने उल्लंघन वही कर दिया। तो हमने शनिवार को पीएलए चौकी में एक अनिल है, उसको मैंने फ़ोन किया कि जो हमने जिस प्रकार का समझौता किया था, हमारा समझौता रद्द किया जाए, हमें समझौता मंजूर नहीं है, उल्लंघन किया गया। तो उन्होंने कहा था चलो मैं मौके पर आकर देखूंगा। उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाए। फिर हम जैसे चौकी में गए, चौकी में भी हमें वो नहीं मिले। फिर हमने उसकी कंप्लेंट की तो अभी तक उसके लिए खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई दोबारा नहीं हुई। अभी क्या है कि आपने पीएलए चौकी में किए थे, लेकिन कोई आपको वहाँ पर कार्रवाई ना उन्होंने की ना कुछ और। तो अभी अपील क्या करना चाहेंगे? हजारों लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो सरकार से, नुमाइंदों से, प्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूँगा कि सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि चाहे वो हमारे सीएम साहब हो, नायब सिंह सैनी, जो भी नई नई सरकार बनी है, हमारी गवर्नमेंट है, जो कि एक सनातनियों के हित में, हिंदू तत्व के हित में है। यानी कि वो पूरे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वो सिर्फ हिंदू के तत्व में हित में ही है, वो सभी जितने भी देश में नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सभी के वो हित में है। एक संविधान के थ्रू, जैसे कि संविधान है, संविधान किसी को मर्यादा लांघने की अनुमति नहीं देता। तो वैसे ही हमने भी इसी को नज़र में रखते हुए हमने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर हालांकि पुलिस को ये पता है कि धर्म आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला है, इसमें श्रद्धालु जो है वो किस हद तक अपने गुरु के अपमान के लिए क्रोधित हो सकते हैं, मामला जो है वो तूल पकड़ सकता है। तो सर क्या इसमें मिली भगत लगती है आपको किसी की? बिल्कुल लगती है जी। दूसरा पक्ष है वो आपकी जो है वो दूसरा पक्ष, पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत क्या सर? दूसरा पक्ष का ऐसा है क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसमें तो एक तो खुद ही बंदा जो सुभाष है वो खुद ही पुलिस में है, जो उनकी पुत्र है वधु है वो खुद ही एक सरकारी दफ्तर में काम करती है, पुलिस महकमे में ही किसी में। तो हमें ये लगा कि मामले को इस मामले से दबाया जा रहा है, पक्षपात हमारा किया जा रहा है। चलिए,
तो फिलहाल ये जो लोग देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं पटेल नगर वासी हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला पटेल नगर हिसार से आया है और इन्होंने दरख्वास्त भी करी है ऊपर सीएम साहब तक जो है ये जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। बाकी दूसरा पक्ष भी अगर सामने आना चाहता है तो वो भी आ सकता है और हम उनकी भी बात सुनेंगे। अगर हाँ जी, हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारे गुरु को गालियां निकालिए, इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। गालियां किस लिए निकाली हमारे गुरु जी को? हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है जी। क्योंकि एक बड़ा मामला है भाई, भारत देश के अंदर अगर किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस होती हैं तो बड़ा जो है वो तूल पकड़ जाती है चीज़ें। तो इसलिए ये लोग जो है काफ़ी रोष में हैं और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो वीडियो को खुल के शेयर कर देना, बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना कि आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। और दूसरा पक्ष सामने आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, वो भी आ सकता है और अपनी चुप्पी तोड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।